नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, स्टैटिक जीके, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अवार्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, कुछ कॉइन्स के बारे में और फॉर्मेशंस और डांस और डैम्स और रिवर और जो राइटर ऑथर होते हैं, ठीक है, बुक जो लिखते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने कोई एग्जाम दिया है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने अक्सर ही देखे भी होंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि खुद से प्रयास करना, ठीक है, खुद से कोशिश आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है, कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में वीडियो पॉज करके, ठीक है, आंसर देने की कोशिश करना कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक बार में याद ना हो, ठीक है, तो दोबारा वीडियो देखें, ठीक है, ताकि जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको रट जाए, ठीक है, याद रहे हमेशा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार नारी शक्ति पुरस्कार पेश करके महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक नागरिक सम्मान कब प्रदान किया गया? तो कौन से ईयर में किया गया, ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चंस आपको दोनों लैंग्वेज में मिलने वाले हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें आपने एग्जाम देना है, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पढ़ें और प्रयास करें। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ समय का टाइम ले, ठीक है, वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 8 मार्च को। ठीक है, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, अमृतसर की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि जब अकबर का शासन चलता था, ठीक है, तो अकबर के टाइम पे, ठीक है, कौन से गुरु थे जिन्होंने अकबर से जमीन ली थी? ठीक है, जैसे कि पूरा भारत और कुछ और ये एरिया भी था, पाकिस्तान वगैरह ये सब, तो बंटवारा तो हुआ नहीं था, तब की बात है। ठीक है, तो पूरे एरिया में इसका अकबर का राज चलता था, तो उनसे थोड़ी सी लैंड ली थी, जितनी ये पूरा है ये पंजाब, ठीक है, अमृतसर, ठीक है, इतना अमृतसर की जितनी पूरी जगह है ना, ये इतनी जगह ली गई थी किससे? अकबर से। ठीक है, तो वह गुरु जी थे, ठीक है, सिखों के गुरु थे जिन्होंने जमीन ली थी। ठीक है, तो जिनका नाम हो जाएगा गुरु रामदास जी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जो गुरु रामदास जी हैं, ठीक है, इन्होंने जमीन ली थी किससे? थोड़ी सी उनके लिए तो ये थोड़ा ही सा था, ठीक है, अकबर के लिए, लेकिन अमृतसर शहर बसाया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो गुरु रामदास जी ने, ठीक है, अकबर से ली थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, तो डैम इसमें पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि हर क्वेश्चन में मैंने बोला था कि पॉज करके, ठीक है, वीडियो को और आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे कि डैम और ये स्टेट गवर्नर, ये सब कुछ मैंने स्टैटिक जी के सब कुछ करा रखा है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है, आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो। ठीक है, चैनल में जाके देखना। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, सब कुछ कराया हुआ है। ठीक है, तो मॉर्निंग में करंट अफेयर भी होती है, वो भी, तो जो भी जीके का होगा, ठीक है, वो भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, तो कौन सा आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, करेक्ट हो जाएगा, हरिकुट डैम। ठीक है, हरिकुट डैम है सबसे बड़ा डैम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है, जिनमें से आपको बताना है कि पंचतंत्र किसने लिखा, ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल किसने लिखा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सही होगा, विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में यशगान एक नृत्य नाटक लोकप्रिय है? ठीक है, तो डांस है, ठीक है, कौन से राज्य में नेत्रप्रिय है, ठीक है, लोकप्रिय है, सॉरी। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से राज्य में। ठीक है, यशगान, ठीक है, यशगान डांस कौन से राज्य का है, ये आपको बताना है। ठीक है, सिंपल इसमें पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटका। ठीक है, तो सेकंड होगा कर्नाटका का, ये लोकप्रिय डांस है। ठीक है, और ये ड्रामा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मंदिर को यूरोपीय लोगों ने द ब्लॉक द ब्लैक पगोड़ा कहा था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें से आपको बताना है, जैसे कि मैंने बोला कि दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, विच टेम्पल इज इंडिया वॉज कॉल्ड एज द ब्लैक
पगोड़ा बाय द यूरोपियंस। ठीक है, तो आपको बताना है किस कौन सा मंदिर है वो और कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा, कोणार्क सन टेम्पल, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो इसको कहा गया था यूरोपियंस द्वारा ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार वर्ष में स्थापित किए गए थे, तो कौन से वर्ष में स्थापित किए गए थे अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन अवार्ड कौन से ईयर में लाए गए थे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये जो अवार्ड होते हैं, ठीक है, किसी को सम्मान देने के लिए होते हैं। ठीक है, तो अवार्ड जैसे आपको पता होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 18 में भी है कि आप अवार्ड अगर आपको मिलेगा, ठीक है, तो अवार्ड आप उसको दिखा नहीं सकते, मतलब कि नेम नेम प्लेट पर नहीं सकते। जैसे कि हम लिख लेते हैं ना डॉक्टर, ठीक है, नेम प्लेट पे, ठीक है, या लॉयर। ठीक है, तो ऐसे एक अवार्ड होता है, उसको हम लिख नहीं सकते। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 19 में, सॉरी 18 में, आर्टिकल 18 में बोला गया है ये। ठीक है, तो एक का भी फॉर्मेशन होता है, आपको बताना मतलब कि कब ये लाया गया था। ठीक है, सम्मान देने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961। ठीक है, सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मिल्की वे आकाशगंगा को पहली बार डैश द्वारा देखा गया था। तो यहाँ आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया था। द मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, सॉरी किसके द्वारा देखा गया था। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, गलीलियो द्वारा। ठीक है, तो इनके द्वारा पहली बारी देखा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की इत्र राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, जो परफ्यूम होता है, ठीक है, परफ्यूम कैपिटल किसको माना जाता है, आपको बताना है भारत की कौन सा ऐसा राजधानी या कैपिटल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा इसका। ठीक है, कन्नौज को माना जाता है। ठीक है, परफ्यूम कैपिटल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी क्या है। तो आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस। तो आपको बताना है इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही होगा, 26 माइल्स और 385 यार्ड्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला मानचित्रगण उपग्रह था। तो आपको बताना है कौन सा था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट मैपिंग सैटेलाइट। पहली कौन थी। ठीक है, तो पहली सैटेलाइट कौन सी थी, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कारटोसट 1। ठीक है, ये थी पहली। ठीक है, मैपिंग याद रखना, मैपिंग के बारे में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विजय विश्वा तिरंगा प्यारा नारा किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, जैसे आपको पता होगा। ठीक है, जो विश्व सॉरी विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, जैसे कि जब हम नेशनल एंथम पढ़ते हैं उसमें ये लाइन आती है। ठीक है, तो किसके द्वारा स्लोगन दिया गया था, आपको ये बताना है। ठीक है, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फोर्थ सही होगा इसका, श्यामा लाल गुप्ता प्रसाद जी। ठीक है, इनके द्वारा दिया गया था, तो इसका फोर्थ सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, मेरा संगीत मेरा जीवन आत्मकथा है। ठीक है, किसकी आत्मकथा है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी किसकी है, मेरा संगीत मेरा जीवन। ठीक है, किसकी ऑटोग्राफी है ये। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ठीक है, पंडित रविशंकर जी की। ठीक है, ये पंडित रविशंकर जी की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे निचला बिंदु कौन सा है। तो निचला बिंदु आपको बताना है। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट इन द इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुटनाड। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बैन डिस्पोजल प्लास्टिक बैग्स, ऑल्सो द फर्स्ट टू स्टार्ट सिंगल यूज प्लास्टिक बोटल्स।
ठीक है, तो इसमें कौन सा राज्य है जिसने पहला प्लास्टिक बैग और ये सब बैन किए थे? ठीक है, कौन सा राज्य था इनमें से आपको बताना है जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल के लिए बोला था? ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं। बाकी ये प्लास्टिक बैग और डिस्पोजल, ठीक है, प्लास्टिक ये सब बैन कर दिए गए थे। जैसे आप सभी को पता होगा कि जब ये प्लास्टिक की चीज़ें हम लिफाफे वगैरह होते हैं ना, तो हम फेंक देते हैं, तो जानवर चबा लेते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पचता नहीं है, गलता नहीं है। अगर किसी चीज़ को हम प्लास्टिक को अगर हम कहीं डालते हैं तो कम से कम 1000 साल लगते हैं, ठीक है, एक लिफाफे को प्लास्टिक को डीप कंपोज होने में। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, इतना ज़्यादा कचरा हो चुका है किसमें, समुद्र में। ठीक है, तो इसलिए कैंपेन चला गया था। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप पे रहा था इसमें सिक्किम। ठीक है, जिसका इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, सिक्किम में सबसे पहले ये किया गया था। ठीक है, बैन किया गया था और सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल की को बोला गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हैवी व्हीकल फैक्ट्री के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है वो कैपिटल, ठीक है, जो किस लिए माना जाना जाता है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा, आबादी। ठीक है, तो उसको जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, असम में बराक घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। ठीक है, इनमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, चाय की खेती के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असम में बराक घाटी किस लिए जानी जाती है? तो चाय की खेती के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भूटान की राष्ट्रीय भाषा को डैश के रूप में जाना जाता है? तो उनकी राष्ट्रीय भाषा को डैश के रूप में जाना जाता है, आपको बताना है किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सही होगा इसका। ठीक है, जोंखा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में आमतौर पर 3 संसदीय सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और डैश। तो इनमें से आपको बताना है कि दो तो इसमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, बजट सत्र और मानसून सत्र, और तीसरा आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विंटर सीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डैश की शक्ति को रिक्टर स्केल नामक एक पैमाने पर एक परिणाम के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो बताना, जैसे कि इंग्लिश में भी आपको दे रखा है, द पावर ऑफ डैश इज एक्सप्रेस इनटू टर्म ऑफ मैग्नेटिक ऑन अ स्केल कॉल्ड रिश्टर स्केल। तो आपको बताना है कौन सा होता है वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन अर्थक्विक। ठीक है, अर्थक्विक के लिए नापा जाता है। ठीक है, अर्थक्विक आने वाला था, उसके उसके लिए ये रिश्टर स्केल यूज में लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867 से 68 में ₹20 थी का पता पहली बार के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है किसके द्वारा लगाया गया था। ठीक है, द फर्स्ट नहीं, द पर कैपिटल इनकम इन इंडिया वॉज ₹20 इन 1867 टू 68 वॉज असेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। ठीक, किसके द्वारा लगाया गया था? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नरोजी जी। ठीक है, डी होगा। ठीक है, जैसे कि 17 मार्च को ये क्वेश्चन आया था CHSL में। ठीक है, शिफ्ट 3 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, आपको ये बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा धर्मपला। ठीक है, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है,
छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डैश है। तो जो छोटा नागपुर पठार है उसका सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पार्श्वनाथ, सॉरी पारसनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ो सही ढंग से मेल नहीं खाता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें से जो सही ढंग से मैच नहीं खाता उसको आपने करेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेरिन आइलैंड इन अरेबियन सी। तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बेगम अख्तर किस कला से जुड़ी हैं। तो आपको इसमें बताना है। ठीक है, बेगम अख्तर किस कला से जुड़ी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूजिक से। ठीक है, सी किसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिनमें से बताना है कि नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काठमांडू। ठीक है, और एक काठमांडू है जो नेपाल की कैपिटल भी है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, जैसे हमारे भारत की दिल्ली कैपिटल है, वैसे काठमांडू कैपिटल किसकी, नेपाल की। ठीक है, और सबसे बड़ी है ये। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद को कम से कम डैश को मिलना चाहिए। द इंडिया पार्लियामेंट शुड मीट एट लीस्ट। ठीक है, तो कितने साल तक आपको बताना है मिलना चाहिए, कितने साल तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंटरनेट बनाने वाले कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन पानी के नीचे केबल और डैश इससे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है क्या जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सेटेलाइट। सेटेलाइट जुड़े होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। तो किस राज्य सरकार ने घर घर राशन की मंजूरी दी है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी गवर्नमेंट ने, कौन से राज्य की गवर्नमेंट ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दिल्ली ने। ठीक है, घर घर राशन योजना स्कीम जारी की, जैसे कोविड-19 चल रहा है उस चक्कर में। ठीक है, कि लोग घर से बाहर ना निकलना पड़े, इसलिए सरकार ने घर घर ही पहुंचाने का राशन जिम्मा लिया जिनके पास राशन कार्ड है। ठीक है, सबको नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक कौन थे। तो स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे, आपको ये बताना है। चार ऑप्शन दे रखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये थे किस, ये थे नेहरू जी के पिता। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आपको बताना है कौन से राज्य में स्थित है ओल्डेस्ट म्यूजियम। तो वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड सही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों के महीने में किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सर्दियों के महीने में किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, आपको बताना है। तो ये होती है तमिलनाडु में। ठीक है, फर्स्ट सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, लिटरेचर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 1992 में भारत की सुपुत्री की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। सुपति से किसे सम्मानित किया गया था, भारत की सुपुत्री 1992 में किससे सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा को। थर्ड सही होगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, आपको बताना है।
तो ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, ठीक है, जैसे कि हो गया डांस हो गया, ठीक है, म्यूजिक हो गया, ठीक है, ऐसे 6 प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उनमें दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, कोई सोशल एक्टिविटी होगी, ठीक है, तो ऐसे कई कार्य होते हैं जैसे कि 6 प्रकार के होते हैं, तो इनमें दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीटी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो आपको बताना है कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी करंट में कौन है? अनिल बैजाज जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोने के सिक्के पहले जारी किए थे? तो किसने किए थे सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किसने किए थे? आपको ये बताना है, गोल्डन कॉइन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक, ठीक है, फर्स्ट सही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएस में चयनित होने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला आईसीएस में सिलेक्ट होने वाला पहला भारतीय कौन था, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, थर्ड करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली के पहले गवर्नर कौन थे? तो पुर्तगाली के पहले गवर्नर आपको बताना है कौन से थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, तो ये थे पहले, ठीक है, गवर्नर किसके? पुर्तगालिस के, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब 1498 में वास्को डी गामा आया था, तो उसके बाद में 1502 में ये फ्रांसिस डी अल्मेडा आए थे और एक कंपनी बनाई गई थी, ठीक है, इनके द्वारा, ठीक है, तो ये याद रखना पहले थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल त्रैसदी कहाँ हुई थी? आपको ये बताना है, द ब्लैक होल ट्रेजेडी वॉज हेल्ड इन, तो कहाँ पे हुई थी आपको ये बताना है। ये हुआ था कोलकाता में, ठीक है, फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, ठीक है, अगर आपको एक बार में याद ना हो रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को 2-3 बारी देखें, ठीक है, रिवाइज करें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट सर्विस की और क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, मैं एक एक चुन चुन के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखना, ठीक है। और अगर चैनल से नहीं जुड़ रहे हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लें।